शास्त्रों में कहा गया है कि ये मन का जो इंद्रिय भोग के विषयों के प्रति आसक्ति है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके लिए साधु से उक्ति भी, साधु के जो कठोर वचन हैं उसको सुनने से छिंदंती, ये जो हमारी मन की जो आसक्तियां हैं, मन का जो इंद्रिय भोग में इच्छाएं हैं वो कटती हैं। इसलिए साधु से ये इंद्रिय भोग कैसे गलत है ये सुनने के लिए जाना चाहिए, और साधु का कर्तव्य ऐसा सुनाना है। इसलिए भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में ऐसे कठोर वचनों में इंद्रिय भोग का खंडन किया गया है, उसकी निंदा की गई है। जैसे कि ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम में अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये। हे मेरे पुत्रों, अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि विड्भुजा यानी सुअरों की तरह से अपना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग में रत रख के करके खराब मत करो। नायम देहो देह भाजान नृलोके, इस नृलोक में, मनुष्य लोक में, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, उनको सुअर की तरह से दिन रात इंद्रिय भोग के लिए काम नहीं करना चाहिए। बड़ा कठोर वचन है, और ऐसा एक नहीं है, शास्त्र भरे हुए हैं ऐसे वचनों से। यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातुके स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जधि। हाँ, तो उस श्लोक में बताया है कैसे वो बुद्धि जो कलत्रादिषु, पत्नी, ये बच्चे, ये मेरे हैं, जहां मेरा जन्म हुआ है वो भूमि मेरी पूजनीय भूमि है, क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ इसलिए वो मेरे लिए पूजनीय है। और तीर्थ स्थलों में जाना है जिससे कि पाप कर्म को हम धो डालें और पुण्य मिले, और पुण्य मिलने से क्या, स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें भौतिक सुख प्राप्त हो। हाँ, स एव गोखराः, ऐसी जो बुद्धि है वो जानवरों की बुद्धि है, गधे जैसी है, ऐसा कठोर वचनों में भर्त्सना की है। तो ये साधु के वचन ऐसे होते हैं। क्यों आवश्यक है ये? अक्सर जब ऐसे कठोर वचन बोले आते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं, साधु को तो मृदु होना चाहिए, साधु को कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसी एक भ्रांत धारणा है समाज के अंदर। साधु मतलब आशीर्वाद देने की एटीएम मशीन, ये है साधु का हमारा कंसेप्शन। साधु वो व्यक्ति है जिसके पास हम जाएंगे और वो हमें आशीर्वाद देगा, और जो भी हम मांगेंगे वो हमें इच्छा को पूरा करेगा, उसके पास शक्ति है और वो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति का मतलब क्या? इच्छाओं की पूर्ति का मतलब हमारा इस भौतिक जगत में बने रहना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। तो क्या ये वास्तव में आशीर्वाद है? अगर आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहो, क्या इसको आप आशीर्वाद कहेंगे? हाँ, केवल जो खुद मूर्ख है वही ऐसा आशीर्वाद दे सकता है, जिसको खुद ये साक्षात्कार नहीं हो रहा है कि ये जगत सुख भोगने के लिए नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, जिसको खुद ये जानकारी नहीं है वही केवल ऐसा आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन फिर वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु का अर्थ जो भगवान का प्रतिनिधि है वो साधु है। मृदु वचन बोलने से साधु नहीं बनता है, भगवान का प्रतिनिधित्व करने से साधु बनता है। अब वो प्रतिनिधित्व होकर के कभी मृदु वचन भी बोल सकता है या आवश्यकता पड़ने पर कटु वचन भी बोल सकता है। लेकिन साधु होने का मूल लक्षण है भगवान का संदेश यथारूप देना। तो इसीलिए साधु या ये भगवद गीता, भागवतम ऐसे कठोर शब्दों में हमारे मन के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं और जो इंद्रियों की जो भोग करने की सब प्रवृत्तियां हैं उसकी भर्त्सना की जा रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम